हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एनिमेशन जो है वो अप्लाई करना है एप्लीकेशन के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। मगर आज की एग्जांपल के अंदर जो हम एनिमेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के अंदर भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। आज की एग्जांपल के अंदर हम जो कैटेगरी यूज़ करेंगे वो होगी फ्लिपिंग, और उसमें जो टाइप हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली है फ्लिप फ्रॉम राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 तरीके की मेरे पास ट्रांजिशंस इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं एनिमेशन अप्लाई करने के लिए। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम जो फ्लिप फ्रॉम राइट वाली जो टाइप है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इससे पहले 2-3 वीडियो ट्यूटोरियल मैं ट्रांजिशन के रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरे वो वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ वो भी इसके बाद जो है वो आप फॉलो कर लें। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। सिमुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज व्यू यूज़ किया है जिसमें आप गोल्डन टेम्पल की जो इमेज है वो देख सकते हैं, और नीचे मैंने एक येलो कलर का जो बटन है वो यहाँ पे एम्बेड किया है, और इसके ऊपर मैंने लिखा है स्टार्ट ट्रांजिशन। और जैसे ही मैं इस स्टार्ट ट्रांजिशन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इमेज जो है वो फ्लिप करती है राइट, फ्रॉम द राइट टू लेफ़्ट। तो यही है हमारी आज की ट्रांजिशन जिसको हमने एप्लीकेशन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। फिर से देखिए, जैसे ही मैंने स्टार्ट ट्रांजिशन वाले बटन पे क्लिक किया, एक तो यहाँ पे जो फ्लिपिंग है वो हो रही है, और साथ के साथ आप बटन का कलर भी देखिए, मैंने ट्रांजिशन के टाइम उसको ग्रीन किया और जैसे ही ट्रांजिशन कंप्लीट होती है उसके बाद में मैंने उसको फिर से येलो कर दिया है। तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन कोड के थ्रू हम जो है वो करेंगे। तो चलिए, प्रैक्टिकली आपने देख लिया एग्जाम्पल कैसे वर्क करती है। अब हम थ्योरी के रिलेटेड जो 1-2 टर्म्स आपके लिए जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप गूगल पे सर्च करके इन टर्म्स के बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। और इसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है एक्सकोड के अंदर। तो सबसे पहली टर्म या जिसे हम कंसेप्ट कह सकते हैं वो है एनिमेशन। तो iOS यूज़र इंटरफेस में जो एनिमेशन है वो काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है, और यही हमारी एप्लीकेशन को एक पावर प्रोवाइड करती है जिससे हम यूज़र की किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो अटेंशन है वो बना पाते हैं। एनिमेशन की हेल्प के साथ आपकी एप्लीकेशन जो है वो और भी पॉलिश्ड हो जाती है और उसको यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। और iOS हमें काफ़ी सारी डिफरेंट APIs प्रोवाइड करता है जिसको आप फंक्शंस भी कह सकते हैं प्री बिल्ट, जिनकी हेल्प के साथ आपका जो एनिमेशन क्रिएट करने वाला जो क्रिएट करने का जो टाइम है, या जिसे कह सकते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करना। तो अब बात करते हैं UIView.animate मेथड की। तो ये एक काफ़ी ईजीएस्ट वे है जिससे आप किसी भी व्यू को एनिमेट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको UIView.animate फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं पर्टिकुलर व्यू की, उसमें आपने मॉडिफिकेशंस करनी है, तो एनिमेशन वाला जो इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। और इसी UIView के बेस पे हमारे पास एक ट्रांजिशन मेथड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने UIView.transition विद पैरामीटर वाला जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, उसी की हेल्प ली है जिससे मैंने जो फ्लिप फ्रॉम राइट वाली जो ट्रांजिशन है वो मैंने इम्प्लीमेंट की है। तो आप एक UIView.animate फंक्शन के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं,
और अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। तो iOS के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी प्री डिफाइंड एनिमेशन इफ़ेक्ट या जिसे आप ट्रांजिशन कह सकते हो वो अवेलेबल हैं। चाहे वो लिमिटेड हैं मगर वो हमें काफ़ी पावरफुल एंड सिंपल वे प्रोवाइड करती हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमारे पास 7 तरह की कॉमन ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं जिनको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है UI किट के अंदर। आप देख सकते हैं पहली कैटेगरी है फ्लिपिंग जिसमें 4 तरह की जो ट्रांजिशंस हैं वो अवेलेबल हैं। दूसरी है कर्लिंग जिसमें 2 टाइप्स की जो ट्रांजिशंस हैं वो अवेलेबल हैं। और लास्ट में अदर, इसमें एक ही टाइप की ट्रांजिशन है जो कि है क्रॉस डिज़ोल्व। तो फ्रेंड्स ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता था। अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सिंगल व्यू ऐप डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर जो भी आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, आज की एग्जाम्पल का जो भी नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। चलिए इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब मैं अगर आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी वो जितनी जल्दी हम उसका रिस्पांस दे पाएँ आपको दे पाएँ। और अब आपने इस एग्जाम्पल के लिए एक सबसे पहले इस असेस्ड फोल्डर के अंदर एक कोई भी इमेज जो है वो लेके आनी है। तो मैंने इमेजेस जो हैं वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फोल्डर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें से मैंने जो इमेज यूज़ की है वो है गोल्डन टेम्पल। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आप देख सकते हैं इमेज मेरी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन है इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से मैं सबसे पहले सर्च करूँगा इमेज व्यू और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे इसकी विड्थ एंड हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल वाली इमेज है उसको मैं लगा देता हूँ और इसकी जो कंटेंट मोड प्रॉपर्टी है इसको स्केल टू फिल कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू फिर से सर्च करूँगा एक बटन और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं और इसको इसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैंने इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे लिखना है स्टार्ट ट्रांजिशन और इसका फॉन्ट जो है वो मैं कर देता हूँ 20। इसको बोल्ड कर देता हूँ स्टाइल इसका। अब हमारे पास दोनों ही यूआई एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे प्लेस हो चुकी हैं। इनके ऊपर अब अपने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले इमेज को मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। आप देखिए मैंने किस तरीके से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं।
इनको ऐड कर देते हैं। अब इस बटन को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैं अप्लाई कर देता हूं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट हैं वो क्रिएट करने हैं, और जो बटन है उसका आईबी एक्शन हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो चलिए यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इसमें हम आईबी आउटलेट सबसे पहले क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और नेम आप आईबी आउटलेट का कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और इसी तरीके से बटन को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई बटन व्यू, और इसका भी जो नेम है आईबी आउटलेट का वो अपने अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। अब हमने व्यू डिड लोड फंक्शन के बाद इस बटन का जो आईबी एक्शन है कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आपने इसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट करना है, और इसका जो नेम है कोई भी आप रख सकते हैं। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो चलिए आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन दोनों यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं, और एक बार व्यू कंट्रोलर क्लास को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ ताकि जो आईबी आउटलेट हैं उनकी जो रेफरेंस है वो कोडिंग में जो है वो रिफ्लेक्ट हो पाए। अब हमने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग करने के लिए फिर से मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूं ताकि आप कोडिंग क्लियरली देख पाएँ। और जो कमेंट वाली लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आपने जो कोडिंग करनी है वो आपने करनी है कोडिंग इस आईबी एक्शन के अंदर। तो कोडिंग बड़ी इजी है, आपने लिखना है यूआई व्यू डॉट मेथड जो यूज़ करना है आपने वो करना है ट्रांजिशन वाला, और उसमें जो पैरामीटर आपने देखना है वो लिखा हो विद, और विद में आपने ऐसा यूआई एलिमेंट लिखना है जिसके ऊपर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा माई इमेज व्यू। ड्यूरेशन का मतलब है कितने सेकंड्स के लिए आप एनिमेशन या ट्रांजिशन को दिखाना चाहते हैं यूज़र को। तो मैं यहाँ पे 3 सेकंड कर देता हूँ। ऑप्शन में अब हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशंस इफ़ेक्ट हैं, तो इनमें से मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे डॉट लगाने के बाद लिखूँगा फ्लिप, और यहाँ पे आप देखिए मैं यूज़ करूँगा फ्लिप फ्रॉम राइट, और उसके बाद में एनिमेशन वाला ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फिर से कंप्लीशन वाला ब्लॉक भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और कंप्लीशन के अंदर यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे अंडरस्कोर और उसके बाद में इन। एनिमेशन वाले ब्लॉक के अंदर अब हमने कलर चेंज करना है माई बटन व्यू का। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, और कलर मैं कौन सा यूज़ करूँगा यूआई कलर डॉट ग्रीन। और इसी वे के साथ जो कंप्लीशन वाला क्लाउजर है उसके अंदर मैं फिर से माई बटन व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यूज़ करूँगा येलो। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जो यहाँ पे कोड है वो लिखा है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग हमारी हो चुकी है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं, एक बार इसको मैं सेव करता हूँ, और अब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके से ये सिमुलेटर के अंदर जो है वो वर्क कर पाती है। तो मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो बननी शुरू हो चुकी है, और उसका जो बिल्ड है वो बन चुका है बिल्कुल विदाउट एनी एरर। और अब इसकी आउटपुट देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है सिमुलेटर के अंदर। और आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस बड़ा अच्छे से यहाँ पे निकल के आया है, और जैसे ही मैं स्टार्ट ट्रांजिशन बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो इमेज है वो फ्लिप हो रही है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और जो बटन है वो भी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का होते हुए उसके बाद में फिर से येलो हो जाता है। तो ये भी जो हमारा कोडिंग वाला जो पार्ट है बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कैसे आपने ट्रांजिशन एनिमेशंस को यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और आज की
ऐप के अंदर हमने स्पेशली फ्लिप फ्रॉम राइट वाली जो टाइप है वो यूज़ की है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।